हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते होंगे बहुत बढ़िया है। आज हम बात करेंगे रसायन विज्ञान के बारे में। हमारा जो प्लेलिस्ट है बेसिक मैथ और बेसिक साइंस का, उस प्लेलिस्ट में एक और वीडियो जोड़ने वाला है। साइंस के प्लेलिस्ट में केमिस्ट्री का वीडियो। केमिस्ट्री का जो हमारा चैप्टर पहला है बेसिक में, वो है विज्ञान और रसायन, यानी साइंस एंड केमिस्ट्री। इस चैप्टर के बारे में अच्छे से समझते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है और यही चैप्टर बहुत बेस है। इसके बाद जो चैप्टर आएंगे इस चैप्टर पे आधारित रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैप्टर फर्स्ट के विज्ञान साइंस के बारे में पहले समझते हैं। पहला टॉपिक हमारा साइंस है, विज्ञान है, इसके बारे में समझते हैं। तो विज्ञान क्या होता है? अगर विज्ञान का संधि विच्छेद करें तो होता है वि प्लस ज्ञान। वि यानी विशेष और ज्ञान यानी तो ज्ञान ही होता है। यानी अगर हम विज्ञान का अर्थ देखें तो क्या होता है? विशेष ज्ञान। इस विज्ञान के इस अर्थ को हमारे प्राचीन भारत में ही बताया गया था। विज्ञान के बारे में और जानते हैं। विज्ञान जो है लैटिन भाषा के विज्ञान लैटिन भाषा के सींटिया नामक शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान। विज्ञान लैटिन भाषा के सींटिया नामक शब्द से लिया गया है। एक सींटिया नामक शब्द है, इससे लिया गया है। इसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। इसी विज्ञान के खोजकर्ता के बारे में, जनक के बारे में हम बात करें तो इनके जनक को माना जाता है गैलीलियो को। विज्ञान का जनक गैलीलियो को माना जाता है। गैलीलियो के बारे में जानेंगे तो गैलीलियो एक साइंटिस्ट थे जिन्हें आधुनिक आधुनिक भौतिकी यानी मॉडर्न फिजिक्स का जनक भी कहा जाता है। गैलीलियो जो थे ये दूरबीन के खोजकर्ता भी हैं। तो विज्ञान साइंस, इसका संधि विच्छेद होता है वी प्लस ज्ञान यानी विशेष ज्ञान। ये प्राचीन भारत में हमारे बताया गया था। विज्ञान लैटिन भाषा की सीटिया नामक शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। इसके जनक है गैलीलियो। गैलीलियो को आधुनिक भौतिकी का जनक भी कहा जाता है और इन्होंने दूरबीन की भी खोज की थी। किसने? गैलीलियो ने। तो ये है विज्ञान के बारे में। तो ये था विज्ञान के बारे में। साइंस के बारे में, साइंस की जो प्राचीन भारत में इसकी खोज कैसे हुई थी, लैटिन भाषा में इसका अर्थ क्या है, किस शब्द से आया है और इसके जनक कौन है, इनके जनक के बारे में दो तीन बातें और हमने जानी। अब हम बात करते हैं विज्ञान की मेन ब्रांच के बारे में, विज्ञान की मुख्य शाखाएं के बारे में। तो विज्ञान की मुख्य शाखाएं में पहला है जीव विज्ञान, सेकंड है भौतिक विज्ञान, आगे भी है उसको देखेंगे। पहले हम जानते हैं जीव विज्ञान के बारे में। जीव विज्ञान में क्या होता है? विज्ञान की वह मेन ब्रांच है जिसमें हम जंतुओं के बारे में और वनस्पति के बारे में, इन दोनों के बारे में अध्ययन करते हैं। वो कहलाता है क्या? जीव विज्ञान। डिफिनेशन इसका क्या होगा? विज्ञान की वह शाखा जिनमें हम जंतुओं के बारे में, वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करते हैं, उससे क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। इसी प्रकार से जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। इसका जो पहला भाग है वो है जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान इसको इंग्लिश में आप बोलते हैं जूलॉजी। और सेकंड जो है वो है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान यानी इंग्लिश में बोलते हैं आप हो क्या? बॉटनी बोलते हैं। तो जूलॉजी क्या होता है? जंतु विज्ञान क्या होता है? जिनमें हम जंतु के बारे में बात करते हैं, जंतु के बारे में पढ़ते हैं। अब कुछ कहेंगे आप जंतु में क्या क्या आते हैं, तो जंतु में आते हैं मनुष्य भी आते हैं जंतु में, और मनुष्य के साथ पशु भी आते हैं। तो जिनमें हम पशु और मनुष्यों का अध्ययन करते हैं वो होता है क्या? जंतु विज्ञान। और जिनमें हम वनस्पति यानी पेड़ व पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं, जब पेड़ और पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं, वह विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? वनस्पति विज्ञान कहलाती है। तो जीव विज्ञान में जंतुओं और वनस्पति का अध्ययन करते हैं, और जंतु विज्ञान में मनुष्यों और पशुओं का अध्ययन करते हैं, और वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी में पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। अब आते हैं भौतिक विज्ञान पे। भौतिक विज्ञान इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं।
इसका डेफिनेशन अगर इंग्लिश में लिखना होगा तो लिखिएगा द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी आर स्टडी अबाउट जंतु विज्ञान, सॉरी जंतु यानी क्या होंगे, एनिमल्स होंगे, वनस्पति यानी क्या होंगे, वही पेड़ पौधे वाले ट्रीज होंगे। अब भौतिक विज्ञान की बात करते हैं तो भौतिक विज्ञान में किसके बारे में हम बात करते हैं? भौतिक विज्ञान में हम द्रव्य और ऊर्जा और इनके बीच संबंध का अध्ययन करते हैं। तो भौतिक विज्ञान में क्या अध्ययन करते हैं? भौतिक विज्ञान में हम द्रव्य और ऊर्जा, एक तरफ द्रव्य एक तरफ ऊर्जा, इन दोनों के बीच का इन दोनों के बारे में अध्ययन करते हैं और इन दोनों के बीच जो रिलेशन है, जो संबंध, इसका अध्ययन करते हैं। किसमें? हम भौतिक विज्ञान में। तो ये हमारे विज्ञान के मुख्य शाखा में पहला हो गया जीव विज्ञान, दूसरा हो गया भौतिक विज्ञान। आगे देखते हैं। अभी जो हमने पीछे पढ़ा है फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के बारे में, उसका इंग्लिश में डिफिनेशन कैसे लिखेंगे? उसका इंग्लिश में डिफिनेशन लिखेंगे द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट एनर्जी एंड मैटर and also its relation is called physics। तो इंग्लिश वालों को दिक्कत ना हो इसलिए मैंने इंग्लिश में फिजिक्स का डेफिनेशन लिख दिया, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी आर स्टडी अबाउट एनर्जी एंड मैटर एंड आल्सो इट्स रिलेशन, यानी साइंस की, विज्ञान की वह शाखा जिनमें हम पढ़ते हैं किसके बारे में? एनर्जी यानी ऊर्जा के बारे में, द्रव्य के बारे में, पदार्थ के बारे में, और किसके बारे में? इट्स रिलेशन, उनके बीच जो संबंध है उसके बारे में पढ़ते हैं। उससे क्या कहते हैं? फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो ये हो गया भौतिक विज्ञान का इंग्लिश में डेफिनेशन। अब जो हमारा विज्ञान के मुख्य शाखा यानी मेन ब्रांच के अगले जो पार्ट है वो है तीसरा खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान यानी क्या? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी के बारे में जानते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिनमें हम नक्षत्र के बारे में अध्ययन करते हैं, नक्षत्रों के बारे में अध्ययन करते हैं, वो कहलाता है खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी। किसके बारे में अध्ययन करते हैं? इसमें हम नक्षत्रों के बारे में अध्ययन करते हैं। भूगर्भ विज्ञान क्या कहलाता है? जियोलॉजी क्या कहलाता है? तो विज्ञान की वह शाखा जिनसे हम पृथ्वी या उसके परत के बारे में या चट्टानों के बारे में आदि के बारे में, इन सब के बारे में जब अध्ययन करते हैं वह कहलाता है क्या? भूगर्भ विज्ञान। तो विज्ञान का वह शाखा जिसमें हम जिसमें हम नक्षत्रों का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है? खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी। और विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पृथ्वी या उसकी परत या चट्टानों के आदि के बारे में अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है? भूगर्भ विज्ञान यानी क्या? जियोलॉजी। अब बात करते हैं रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का। जैसे फिजिक्स इंपॉर्टेंट है वैसे केमिस्ट्री का डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो केमिस्ट्री क्या होता है? रसायन विज्ञान क्या होता है? तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम द्रव्य को पदार्थ भी बोलते हैं, द्रव्य या पदार्थ की संरचना, इसके गुणों के बारे में, इसके संगठन के बारे में तथा ऊर्जा का इन पर जो प्रभाव होता है, उसके बारे में जो अध्ययन करते हैं, इन सब के बारे में जो अध्ययन करते हैं वो कहलाता है क्या? हमारा केमिस्ट्री, रासायनिक विज्ञान। एक बार फिर, द्रव्य या पदार्थ की संरचना के बारे में, गुणों के बारे में, संगठन के बारे में, ऊर्जा का इन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में, ये सब जो अध्ययन जिस ब्रांच के अंतर्गत, साइंस के, विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत अध्ययन करते हैं उसे क्या बोलते हैं? हम केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान बोलते हैं। रसायन विज्ञान के बारे में आगे और जानते हैं। तो ये जो रसायन विज्ञान है, रसायन विज्ञान केमी नामक शब्द से बना है, केमी नामक शब्द से बना है। और ये केमी नामक जो है मिस्र भाषा से लिया गया है। किस भाषा से? मिस्र भाषा से लिया गया है। इसके बारे में अगला पॉइंट आप देखेंगे तो जो रसायन विज्ञान है, जो केमिस्ट्री है, इसका सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था, सर्वप्रथम प्रयोग जो किया गया था वो किया गया था कहाँ पे? मिस्र अरब देश में। इसका प्रयोग मिस्र अरब देशों में सर्वप्रथम किया गया था। किसका प्रयोग? केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का प्रयोग किया गया था। इसके बारे में एक और चीज जानिए, लेवोसिए जो हमारे साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, इनको आधुनिक
आधुनिक ये रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। किनको? लेवोसियो को। तो केमिस्ट्री के बारे में हमने क्या पढ़ा? विज्ञान की व्यवस्था का जिसके अंतर्गत द्रव्य या पदार्थ की संरचनाओं, गुणों, संगठन तथा ऊर्जा का इन पर प्रभाव क्या होता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं, वो कहलाता है हमारा केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान केमी नामक शब्द से लिया गया है, वो मिस्र भाषा से संबंधित है। केमी नामक शब्द सर्वप्रथम इसका उपयोग मिस्र अरब देशों में किया गया था। लेवोसियो जो थे इनको आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसको? लेवोसियो नामक वैज्ञानिक को। अब रसायन विज्ञान का केमिस्ट्री का इंग्लिश में डिफिनेशन भी देख लीजिए। केमिस्ट्री का इंग्लिश में डिफिनेशन देखिए, TRY chemistry, the branch of science in which we study about किसके बारे में पढ़ते हैं? द स्ट्रक्चर एंड क्वालिटी, अबाउट द स्ट्रक्चर एंड क्वालिटी किसका? ऑफ द मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तो इंग्लिश में क्या बना? द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर एंड क्वालिटी ऑफ द मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री, यानी विज्ञान की व्यवस्था का जिसमें हम पढ़ते हैं किसके बारे में? क्वालिटी और स्ट्रक्चर के बारे में, संरचना और गुणों के बारे में। किसके संरचना और गुणों के बारे में? मैटर यानी पदार्थ के, उसे क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। और देखिए क्या नाम है, ये ऊर्जा का इन पर प्रभाव भी लिख लीजिएगा, इफेक्ट ऑन एनर्जी। हाँ, क्या नाम है? इफेक्ट ऑफ एनर्जी किस पे? ऑन मैटर। अब लिख लीजिएगा इसमें क्या, इसका जो शब्द है ना केमी, केमी को बोलते हैं CHEMI, केमी होगा। तो हमने क्या पढ़ा? केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा, केमिस्ट्री की परिभाषा, डेफिनेशन पढ़ा, दोनों भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख बता दिया इसको, और कहाँ से ये आया है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, और इसका जनक कौन है, इसके बारे में मैंने बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं ये इस चैप्टर पे हम। अब हम बात करते हैं रसायन विज्ञान की शाखा में। तो रसायन विज्ञान को दो शाखा में बांटा गया है, एक अकार्बनिक में, एक कार्बनिक में। अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक में, कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक में। अकार्बनिक में हम क्या पढ़ते हैं? अकार्बनिक तत्वों के बारे में अध्ययन करते हैं, और कार्बनिक में क्या पढ़ते हैं? कार्बनिक तत्वों के बारे में अध्ययन करते हैं। अकार्बनिक यानी जिसमें कार्बन ना हो, कार्बनिक यानी जिसमें कार्बन हो। इसके बारे में और समझते हैं कार्बनिक रसायन विज्ञान के बारे में। कार्बनिक रसायन विज्ञान में कार्बन के कुछ जटिल यौगिक आते हैं। कार्बन के जटिल यौगिक लिख दीजिएगा, ऑक्साइड, सल्फाइड, ऑक्साइड हो गया, सल्फाइड हो गया, सल्फाइड, और एक होता है ये क्या नाम है आपका, नाम उनका हो गया, हाँ कार्बोनेट हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, नाम जल्दी याद नहीं रहता है इसका, तो कार्बोनेट हो गया, और एक हो गया क्या, बाइकार्बोनेट। इनका नाम याद करना पड़ेगा। तो कार्बोनेट हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, इनको छोड़कर, को छोड़कर, तो कार्बन के जटिल यौगिक में ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट को छोड़कर मतलब और क्या हो गए? तो इनको छोड़ देंगे तब क्या क्या? सर प्रोटीन हो गए, प्रोटीन के साथ हाइड्रोकार्बन हो गया, इनकी बात कर रहे हैं हम। तो कार्बनिक में क्या आते हैं, ऑर्गेनिक में क्या आते हैं? कार्बन के जटिल यौगिक आते हैं। कार्बन के जटिल यौगिक में ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट भी होते हैं, लेकिन इनको छोड़ देना है। किनको किन की बात करना है हमको? प्रोटीन की बात करना है, हाइड्रोकार्बन की बात करना है, आदि इनमें और आते हैं। तो इन सब की बात करना है, प्रोटीन की बात करना है, हाइड्रोकार्बन की बात करना है, लेकिन ये सब जो कोष्टक में दिए गए हैं इनकी बात हमको नहीं करना है। तो ये जो दो या तीन और आगे भी आएंगे, तो ये दो तीन जो लिखा है ना, ये सब कार्बन के जटिल यौगिक में, ये सब कार्बनिक में आते हैं, लेकिन ये सब जो कार्बन के जटिल यौगिक है कार्बनिक में नहीं आते हैं। तो बस उसको आप समझे या ना समझे वो तो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा इसमें से कार्बन के जटिल यौगिकों में एक और कार्बनिक भी संबंधित है, कौन नहीं है, तो ये मैं बता दिया। लेकिन आपको समझना क्या है मेन टॉपिक? कार्बन, अकार्बनिक के बारे में, कार्बनिक के बारे में। अकार्बनिक में क्या होता है? अकार्बनिक तत्वों का अध्ययन करते हैं, और कार्बनिक में कार्बनिक तत्वों का अध्ययन करते हैं। अब अकार्बनिक में जिसमें कार्बन उपस्थित ना हो, कार्बनिक में जिसमें कार्बन उपस्थित हो, इससे भी आप समझ सकते हैं। आगे बात करते हैं हम तो कुछ नोट के बारे में। हमारा नोट नंबर पहला है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी परसेंट होती है? जल की मात्रा की परसेंट। तो मानव शरीर में जल की मात्रा की परसेंट लगभग 65 से 90% तक होती है।
तो आप अच्छे से समझ गए रासायनिक विज्ञान की शाखाएं के बारे में। अकार्बनिक में अकार्बनिक तत्वों का अध्ययन करते हैं, कार्बनिक में कार्बनिक तत्वों का अध्ययन करते हैं। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 65 से 90% तक होती है। तो आज का जो हमारा चैप्टर था विज्ञान और रसायन, साइंस एंड केमिस्ट्री, इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर को देखेंगे। कॉमेंट में बताइए जरूर ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।